हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है नई कहानी के साथ। मेरी नई कहानी में जो आपको काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा होता ही रहता है। चाहे हम छोटे हों, बड़े हों, बचपन हो या फिर बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, क्योंकि जो कुछ हम किसी को बोलते हैं, जैसे कहा गया कि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते, तो मतलब ये किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज में ऐसा हो सकता है कि हमको कोई बात बुरी लगी या डे टू डे लाइफ में कोई किसी की बात से हम दुखी हुए या किसी पर ऐसे ही चिल्ला गए, गलत शब्द कह गए जो हमें नहीं करना चाहिए। भले ही उसका पछतावा होता है, पर तब तक तो शब्द निकल गए। जैसे तीर निकल जाता है कमान से, वापस तो नहीं आता। उसी प्रकार बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। ये कहानी इसी तरह घटित हुई एक किसान के साथ। उसने अपने पड़ोसी को कुछ बुरा भला कह दिया। अब उसे लगा कि मैंने ये तो गलत कह दिया, उसे बड़ा बुरा लगा होगा बहुत। उसे ये सब बाद में एहसास हुआ जब वो बोल चुका था। फिर वो इस पश्चाताप को लेके एक संत के पास गया। उसने कहा कि गुरुजी देखिए, मैंने अपने पड़ोसी को किसी बात पर तू मैं हो गई और ऐसा बोल दिया। तब संत ने उससे कहा कि आपने गलत तो कर दिया है। तब उस किसान ने कहा, फिर भी कोई उपाय बताइए कि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं या फिर उससे इस बात का बुरा ना लगे, हमारे रिश्ते फिर से पहले जैसे हो जाएं। तो तब संत ने कहा, उपाय तो है, तुम एक काम करो, खूब सारे पंख इकट्ठा करो, पक्षियों के पंख, उन्हें इकट्ठा करो और शहर के बीचों बीच जाके रख दो। किसान ने ऐसा ही किया। सारे पंख इकट्ठे करके बीच शहर में रख के आ गया और जाके संत को बता दिया कि मैं ऐसा करके आ चुका हूँ, सारे पंख मैं बीच शहर में रख के आ गया। फिर संत ने कहा, ठीक है, तुम सब इकट्ठा करके रख के आ चुके हो, अब एक काम करो, दोबारा जाओ और उन पंखों को लेके आओ। तब किसान फिर गया और सारे पंख देखता है कि सब उड़ गए, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, हवा से सब इधर उधर हो चुके थे, उड़ गए थे। अब वो जो उसने इकट्ठे करके रखा था, तब वो वापस खाली हाथ आया और बोला संत को कि वो सब तो उड़ गए, उस जगह पर है ही नहीं। तो संत बोले, ठीक ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हारे बोले हुए शब्द तुम्हारे मुंह से निकल चुके हैं, जो अब वापस तुम्हारे मुंह के अंदर नहीं जाएंगे। कड़वा बोलने से पहले हमेशा याद रखो कि उसको बोलने के बाद तुम उन शब्दों को वापस नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए माफ़ी मांग सकते हो, एक काम ये ही कर सकते हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है जिसमें इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है और फिर बुरा सुनने के बाद या उस पर चिल्लाने के बाद या गलत शब्दों का प्रयोग होने पर इंसान हर्ट हो जाता है और फिर उस स्थिति को वापस पहले ही के रूप में बदलना मुश्किल है कि उसको उसके दुखे हुए दिल को या जो जिसने दुखाया है उसके प्रति वापस वही भावनाओं को रख पाना मुश्किल होता है। इसीलिए जब आप किसी को बुरा भला या कष्ट पहुंचाते हैं तो फिर उसके बाद आपको भी कष्ट होता है, उतना ही कष्ट, उतना ही पश्चाताप। तो फिर खुद को कष्ट देने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा कि अगर आपको गुस्सा भी आए तो चुप रहिए, गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि उससे बाद में आप भी दुखी होंगे। आप अपने आप को दुखी करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसलिए ना किसी को दुखी करिए, ना खुद दुखी होइए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे सीख भी मिली होगी। जो कुछ आजकल हो रहा है, जो कुछ लोगों का पेशेंस नहीं रहता, किसी पर भी चिल्ला देते हैं, चाहे वो घर के नौकर हों, चाहे वो बड़े बूढ़े किसी पर भी हों, ना
किसी का लिहाज, ना किसी का रिस्पेक्ट, ना छोटों के प्रति प्रेम, कुछ भी नहीं रहा है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को सुनने के बाद कृपया अपने ऊपर पेशेंस रखिए और ये सोचिए कि लास्ट में हम ही को दुखी होना है। इसलिए अपने आप को दुख मत दीजिए, खुश रहिए, सुखी रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए अगर थोड़ी भी कहानी पसंद आई तो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय।